हिंदू धर्म में वैशाख मास को अत्यंत पवित्र और पुण्यदायक माना गया है। इस मास में प्रातःकाल स्नान, दान, जप और तप करने से मनुष्य को विशेष फल प्राप्त होता है। बहुत समय पहले की बात है, एक समृद्ध नगर में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम धर्मदास था। नाम के अनुरूप उसका आचरण बिल्कुल नहीं था। वह अत्यंत लोभी, क्रूर और स्वार्थी था। धर्मदास का जीवन केवल धन कमाने और भोग विलास में बीतता था। वह गरीबों का शोषण करता, झूठ बोलता और कभी किसी की सहायता नहीं करता। मंदिर जाना, पूजा करना, दान देना, ये सब बातें उसके लिए व्यर्थ थी। नगर के लोग उससे भयभीत रहते थे। कोई भी उससे प्रेम नहीं करता, लेकिन उसकी धन संपत्ति के कारण लोग उसका विरोध नहीं करते थे। एक वर्ष गर्मियों का मौसम अत्यंत कठोर था। सूर्य की तपन इतनी तीव्र थी कि लोग घरों से बाहर निकलने से भी डरते थे। उसी समय वैशाख मास चल रहा था। एक दिन धर्मदास किसी कार्य से बाहर निकला। गर्मी के कारण उसका शरीर पसीने से तरबतर हो गया। उसे अत्यधिक प्यास और थकान महसूस हुई। रास्ते में उसे एक नदी दिखाई दी। वह बिना किसी धार्मिक भावना के केवल शरीर की शांति के लिए नदी में उतर गया और स्नान करने लगा। उसने न कोई मंत्र बोला, न कोई संकल्प लिया, न ही भगवान का स्मरण किया। बस कुछ समय जल में रहकर उसने अपने शरीर को ठंडक दी और वापस अपने काम में लग गया। उसे यह बिल्कुल भी ज्ञात नहीं था कि यह साधारण स्नान उसके जीवन और मृत्यु के बाद के भाग्य को बदल देगा। समय बीतता गया। धर्मदास ने अपने जीवन में कभी कोई पुण्य कार्य नहीं किया। अंततः एक दिन उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद उसके पास यमदूत आए और उसे बांध कर अपने साथ ले गए। धर्मदास भय से कांप रहा था। रास्ते में उसे अनेक प्रकार के कष्ट झेलने पड़े। प्यास, भूख, अग्नि और अंधकार सब कुछ उसे सहना पड़ा। अंततः वह यमलोक पहुंचा, जहां यमराज विराजमान थे। यमराज के सामने धर्मदास के कर्मों का हिसाब प्रस्तुत किया गया। उसके जीवन के पापों की सूची बहुत लंबी थी। गरीबों का शोषण, झूठ और धोखा, क्रूरता, दान और धर्म से दूरी, इन सब पापों के कारण यमराज ने उसे कठोर दंड देने का निर्णय लिया। धर्मदास रोने लगा और क्षमा की याचना करने लगा, लेकिन उसके पास कोई ऐसा पुण्य नहीं था जो उसे बचा सके। तभी यमलोक के लेखाकारों ने कहा, हे यमराज, इस व्यक्ति ने अपने जीवन में एक बार वैशाख मास में स्नान किया था। यमराज ने आश्चर्य से पूछा, क्या उसने श्रद्धा से स्नान किया था? तो उत्तर मिला, नहीं, उसने केवल गर्मी से राहत पाने के लिए स्नान किया था। फिर भी शास्त्रों के अनुसार वैशाख मास में किया गया स्नान अत्यंत पुण्यदायक होता है, चाहे वह अनजाने में ही क्यों न किया गया हो। यमराज ने कुछ समय विचार किया। फिर उन्होंने कहा, शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है कि वैशाख मास में किया गया स्नान मनुष्य के पापों को नष्ट कर देता है। यह स्नान विशेष रूप से भगवान विष्णु को प्रिय है। उन्होंने आगे कहा, यद्यपि धर्मदास ने यह कार्य अनजाने में किया, फिर भी यह पुण्य अत्यंत महान है। इसके प्रभाव से इसके अनेक पाप नष्ट हो गए हैं। इसके बाद यमराज ने आदेश दिया कि धर्मदास को नरक का दंड न देकर उसे स्वर्ग भेजा जाए। स्वर्ग पहुंचकर धर्मदास ने अपार सुख और शांति का अनुभव किया। उसे यह समझ में आया कि एक छोटा सा पुण्य कार्य भी कितना महान फल दे सकता है। वह मन ही मन पश्चाताप करने लगा कि यदि उसने जीवन में और अच्छे कार्य किए होते तो उसे और भी उच्च स्थान प्राप्त होता। वैशाख स्नान की महिमा को समझाने के लिए एक और कथा प्रसिद्ध है।
एक बार एक राजा था जो अत्यंत धर्मात्मा था। वह प्रतिदिन प्रातः काल उठकर वैशाख मास में नदी में स्नान करता और भगवान विष्णु की पूजा करता। उसी नगर में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह बहुत निर्धन था और अपने परिवार का पालन पोषण करने में असमर्थ था। एक दिन उसने राजा से सहायता मांगी। राजा ने उसे धन देने के बजाय कहा, तुम वैशाख मास में स्नान करो और भगवान का भजन करो, इससे तुम्हारी सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी। ब्राह्मण ने राजा की बात मानी और श्रद्धा से स्नान और पूजा करने लगा। कुछ ही समय में उसके जीवन में चमत्कारी परिवर्तन आया। उसे धन, सम्मान और सुख प्राप्त होने लगा। इस प्रकार यह सिद्ध हुआ कि वैशाख स्नान केवल पापों को ही नहीं मिटाता बल्कि जीवन में समृद्धि भी लाता है। शास्त्रों के अनुसार वैशाख स्नान इस प्रकार करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठना, पवित्र नदी, सरोवर या घर पर शुद्ध जल से स्नान करना, स्नान करते समय भगवान का नाम लेना, सूर्य को अर्घ्य देना, भगवान विष्णु की पूजा करना, गरीबों को दान देना। वैशाख स्नान केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं है बल्कि यह आत्मशुद्धि का एक माध्यम है। यह मन को शांत करता है, शरीर को शुद्ध करता है, आत्मा को पवित्र बनाता है, भगवान के प्रति भक्ति बढ़ाता है। वैशाख मास की यह कथा हमें सिखाती है कि जीवन में किए गए छोटे छोटे पुण्य कार्य भी अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। यदि कोई व्यक्ति श्रद्धा और नियम से वैशाख मास में स्नान करता है तो उसे न केवल पापों से मुक्ति मिलती है बल्कि उसे सुख, शांति और मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। यह कथा हमें प्रेरणा देती है कि हमें जीवन में धर्म, दया और सेवा को अपनाना चाहिए। जय जय श्री हरि।